question which I am saying that मतलब मैं इंग्लिश में हिंदी में So you can use both the languages like English. टेक्नोलॉजी आधार कार्ड किसके लिए बनाया है? ताकि भारत सरकार हमको मदद कर सके, राइट? यस नो? Yes. लेकिन हम अपनी खुद की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि आधार कार्ड आपको ये बता रहा है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में आपके जैसे कितने लोग हैं? नहीं, एक मिनट, मैं इनसे एक पूछता हूँ ना, एग्जाम्पल देते हैं। आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम, आपके जैसे पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं? नो वन। सो डू यू नो योर यूनिकनेस? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो डुप्लीकेट हो ही नहीं, क्यों? बायोमेट्रिक एनालिसिस। तो मुझे अपना यूनिकनेस क्यों नहीं मालूम? क्यों? मास्क क्वेश्चन, क्यों? क्या नाम है आपका? शुभम। एंड व्हाट इज योर लास्ट नेम? राइट? तो शुभम शालुंके इज अ सब्जेक्ट। हु इज शुभम शालुंके फॉर मी? ही इज अ सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट को नर्सरी केजी ने टच नहीं किया, स्कूल ने टच नहीं किया, टीचर ने टच नहीं किया, कॉलेज ने टच नहीं किया, पूरी दुनिया ने टच ही नहीं किया। अगर टच किया होता ना उस सब्जेक्ट को, जिसको हम शुभम शालुंके कहते हैं, तो आज उसको अपना यूनिकनेस बताओ, क्यों नहीं टच किया? क्यों ऑप्शन नहीं डाला उसको? और ऐसा सबके साथ हुआ शुभम, इट्स नॉट यू। आपको मारना मत पाए, नहीं तो आप बोलोगे कि मुझे गुस्से में लिखा। ये सबके साथ हो रहा है। आज जब मैं 12th हो गया और मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि मैं आगे क्या करूँगा, एंड आई एम कंफ्यूज्ड। वो आधार कार्ड को ना उसको पूछो, उसको पूछो कि मैं कौन हूँ, Who am I? उसको पूछो Who am I? That's a big question. कितने साल तक आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा? ये सब्जेक्ट, बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ा है भाई ने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, देन क्या क्या पढ़ा है उसने? और बहुत कुछ पढ़ा रहेगा। पबजी पढ़ा है, फ्री फायर पढ़ा है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। और जब शुभम शालुंके अपना यूनिकनेस जीता है ना, तो उसको अपने करियर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब करियर लाइन अच्छे हैं। कि मेरे लिए क्या अच्छा है वो कब मालूम पड़ेगा? 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। यहाँ पर इस रूम में ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को 40 साल जिंदगी हो गई, लेकिन अभी भी उनको अपना यूनिकनेस नहीं मालूम। दिस इज अ सुपर डुपर, होता है कि मतलब एजुकेशन सिस्टम यानी क्या है पता है आपको? आपके पॉकेट में जो पैसा है ना, वो मेरे पॉकेट में कैसा आएगा, उसी को एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही हो रहा है बाहर। तो हमारे टाइम पे, मतलब हमारे टाइम में, मतलब जब वी वर पेरेंट्स, नो, व्हेन वी वर किड्स, तो उस वक्त ये टेक्नोलॉजी इस दुनिया में नहीं थी। DMIT। तो DMIT क्या है? इट सेज दैट एवरी चाइल्ड, every man and every human being has one intelligence. सबके पास सब कुछ नहीं है, हर एक के पास एक क्वालिटी तो है, राइट? हम हर एक में मास्टर हो सकते हैं क्या? मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन।
आजकल का एजुकेशन सिस्टम, मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ वन, तो उसको बोलते हैं 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस में मेरा इंटेलिजेंस क्या है, 9 में से मेरे अंदर कौन सा इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा है, उसी इंटेलिजेंस के ऊपर पूरा पैसा खर्चा करो एंड वन डे यू विल बिकम यूनिक। तो शुभम सालुंके का जो करियर प्लानिंग है वो भी क्या डुप्लीकेट होगा? जब मैं यूनिक हूँ तो मेरा करियर चॉइसेस डुप्लीकेट क्यों है? मेरी जो बातें हैं वो डुप्लीकेट क्यों है? मैं ऐसा क्यों हूँ? तो फिल्म है ना अपना ऋतिक रोशन का, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों गाते रहता है, और उस फिल्म में दिखाया है वो वही बोलता है जब उसने सुन के आया सबसे, इधर से सुना इधर बोल दिया। कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, एग्जाम में 90% मार्क्स आते हैं, 12th में 95% आते हैं, और अच्छे हो तुम कॉपी पेस्ट करने में तो 96% आएंगे, 97% आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी। कितना परसेंट आया? 97। क्या करने वाले? सोच रहा हूँ, बस सोच रहा हूँ, उनका चेहरा भी देखना चाहिए, ऐसा करते हैं सोच। मैं बोल रहा हूँ कि जब हम अपनी यूनिकनेस की बात करते हैं ना, वी शुड बी एक्साइटेड कि मेरा करियर है, मैं इस करियर को लेके एक्साइटेड हूँ, ऐसा कंफ्यूज नहीं हूँ। तो क्या कर ये कर रहा, उसने ये बोला करने को, क्या वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बाहर निकलो। ये फ्रेंड ऐसा बोल रहा है, वो फ्रेंड ऐसा बोल रहा है, अरे फ्रेंड छोड़ो, तुमको किसने बनाया? किसने बनाया तुमको? और जिसने तुमको बनाया वो तुमको डुप्लीकेट बनाया क्या? चाइना आइटम है तुम लोग? यहाँ पर कोई चाइना आइटम नहीं है, क्योंकि तुमको जिसने बनाया है वो ये, वो यही कह सकता है कि तुम्हारा आई कौन है, और ये सिलेबस के बाहर है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके MBA तक सिलेबस में है ही नहीं है। क्या मोबाइल की तरह यूज़ करता हूँ उसको, मैं बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, फिर मेरे पास रॉन्ग नंबर नहीं है, मेरे पास सब राइट नंबर है। मैं कॉल लगाता हूँ, उससे कॉल लगता भी है, और वो वहाँ से फ़ोन करके बोलते हैं कि लोगों को मिसगाइड करना बंद करो। मिसगाइड मतलब क्या है? तुम्हारा किस में मार्क्स अच्छा है, ओ तुम्हारा मैथ्स में अच्छा है, तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग अच्छा है, इंजीनियरिंग करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा है वो करो, तुम्हारे लिए वो अच्छा है वो करो, और तुम खड़े खड़े तुमने बता दिया इस तुम्हारे लिए अच्छा है ये करो, खड़े खड़े। यूनिकनेस मैं, आप मुझे देख रहे हो, मेरी शादी हो गई है और मुझे एक वाइफ है, नहीं एक और हस्बैंड भी है, मतलब हमारे श्री गणेश, उनके साथ भी शादी हो गई है, क्योंकि वो हमारे बॉस हैं। एंड मेरा खुद का अपना कंपनी है, विच कंपनीज नेम इज हैशटैग। इस कंपनी को मैंने स्टार्ट किया बिकॉज आई एम यूनिक, मतलब यूनिक। किसी को पूछो इतने बड़े बॉस का इतना छोटा सा व्हीकल क्यों है, तो वो पता नहीं, कुछ तो आंसर देता है, कुछ तो आंसर देता है, इसके पीछे कोई स्टडी नहीं है। वो क्या है ना कि फिर सच्ची लोगों से पूछना चाहिए। ऐसा हम 10 लोगों से पूछेंगे ना कि आप नमस्कार करते हो, ऐसे नमस्कार क्यों करते हैं, तो आपको 10 लोग 10 आंसर बताएंगे, और फिर भी राइट आंसर नहीं मिलेगा। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, और इतना मेजर प्रॉब्लम है ना कि लोगों को अलर्ट करना ये अपना काम है। आधार कार्ड निकाला ना तो DMIT क्या करता है, वो सारे फिंगर्स का स्कैन निकालता है, सारे फिंगर्स का। क्यों? क्योंकि आपका जो करियर डिसीजन है, इट शुड बी बेस्ड ऑन अ सब्जेक्ट दैट डजंट चेंज। जैसे हिंदी में कि मैंने जो करियर के लिए जो निर्णय
मैंने अपने करियर को लेके जो निर्णय लिया ना, वो उस आधार पे लिया जो बदलता नहीं है। अगर मैं अपना करियर उस आधार पे लूँगा जो बदलते रहता है, तो मुझे भी बदलते रहना पड़ेगा। और अगर मैं कुछ और बनने की कोशिश करता हूँ जो मैं नहीं हूँ, तब करियर में प्रॉब्लम आती है। तुम वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं। मतलब हाँ, आपका नाम क्या है? आराध्य शेलार। आराध्य शेलार। आराध्य शेलार। तो आराध्य शेलार को अगर भगवान ने संतरा बनाया, ऑरेंज, तो मैं उसको जाके नहीं बोलूँगा भाई तुम मैंगो बनो, मैंगो का मार्केट वैल्यू देखो और तुम्हारा वैल्यू देखो, सीखो कुछ मैंगो से। ऐसा सब बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, सीखो कुछ मैंगो से। तुम ऑरेंज बन के क्या करोगे? मैंगो बनो, मैंगो। तो वो क्या करेगा? पूरी ज़िंदगी मैंगो बनने की ट्राई करेगा। जो वो है वो छोड़ के वो सब कुछ बनने की कोशिश करेगा। एंड दैट इज़ वेयर करियर बिकम्स अ प्रॉब्लम। हेडेक होता है, हेडेक। एक जो एक्साइटमेंट नहीं है। तो मुंदे मामा ने क्यों चालू किया? बिकॉज मुझे तो भाई यूनिक चाहिए ना। जब 10 लोगों के सामने जाके यूनिक बोलूँगा, तो फिर मेरा जो ब्रांड, व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ माई कंपनी, वो भी मैं बता दूँ। माई सर्विसेज इज, फर्स्ट इज इवेंट्स, सेकेंड इज इवेंट करने के बाद आई विल डू ब्रांडिंग, उसके बाद आई विल डू कम्युनिकेशन। बिकॉज DMIT करने के बाद उन्होंने मुझे बताया, सर यू आर इंटरपर्सनल, सो यू शुड बी टॉकिंग टू पीपल। ओके ठीक है, करते हैं इंटरपर्सनल, फिर लेट्स टॉक टू पीपल। जब पीपल से बात करने लगा, तो पीपल के अंदर ये नहीं है ना, तो क्या है मालूम है? ये है। वो डाउट कैसा है पता है? वो बोलते बोलते वो कफ आता है ना मुँह में, तो कफ को क्या करना चाहिए पता है? छोड़ देना चाहिए बाहर। हम लोग क्या करते हैं? वो पसंद है, वो डाउट को निकाल दो ना हमेशा के लिए लाइफ से। और जब डाउट लाइफ से निकल जाता है, तो सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, दैट इज दैट शुभम सालुंके will become और एक बार शुभम सालुंके becomes fearless, फिर वो सबको डराएगा। जब तक मेरे को अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस क्या बाहर से आएगा? मैं तो कॉन्फिडेंस गूगल पे करेंगे कॉन्फिडेंस। सॉरी, तो मैं अकेले में बहुत हंसता हूँ। आई एम सेइंग कि व्हाई, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम आपको फियरलेस नहीं बना रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तुम बाहर दोस्त है, अंदर भी दोस्त है। अभी गुस्से में हूँ। Somebody telling we are not getting serious. Oh, it's career planning. So when Rajiv Pandey is becoming events branding, communication. तो communication मैंने कब किया था DMIT अपना? मैंने किया था इसको 2013 में। और जैसे ही मालूम पड़ा that मेरे अंदर इस 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस में से मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, मैं राजीव पांडे, मैंने 60 वीडियोस बनाया ऑन YouTube, which is all on psychology, सब साइकोलॉजी सब कुछ। तो मैंने इंग्लिश में पता किया कि पी मतलब क्या है, तो पी के बारे में पता किया कि साइलेंट क्यों होता है, बहुत पता किया, क्योंकि मेरा नाम इज राजीव पांडे। तो मैंने देखा कि स्पिरिचुअलिटी में क्यूरियोसिटी खत्म हो चुकी है, तो अपने सरनेम में से पहले मैंने वो वाई निकाल दिया, सब मतलब डाल देती है। मेरी वाइफ लिखती है पांडे, मेरे बच्चे हैं 3, ये 17 साल का है, उसको अभी 81% आया। एक लड़की है 12 साल की और एक बेटा है 10 साल का। तो ये होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि अगर पांडे में सरनेम है, तो ये पी का मतलब जरूर पांडे होगा, राइट ना? कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा।
कुछ सोच ही नहीं रहा है। अगर आपको मैं पूछूंगा अंत में कुछ समझ में आया तो आप लोग बोलिए हाँ हाँ सब समझ, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये क्यों किया मैंने 161 वीडियोस सिर्फ अपने चैनल में बनाए। आई हैव अराउंड 5 चैनल्स जिसमें से मेरे अपनी खुद की कंपनी है एडवांस लाइफ, वायर आई एम अ ग्राफिक्स डिज़ाइनर एडवांस लाइफ। इस कंपनी में आई एम वर्किंग एज अ ग्राफिक्स डिज़ाइनर। ये मेरा प्रोफाइल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने करियर का प्लानिंग और करियर के डिसीजंस कैसे लिए हैं। किसने मुझे आके बताया कि पांडे जी यू आर यूनिक, और आप लोगों को कोई क्यों नहीं बता रहा? फिर जो मैं आज आपको बता रहा हूँ आपको किसने और क्यों नहीं बताया? जिसने आधार कार्ड बनाया उसको बताना चाहिए था, राइट? क्यों नहीं बता रहे? हाँ, अगर वो बताएंगे बोलेंगे उसके लिए पैसे दो। सब पैसे से चल रहा है। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम अ डेप्यूटी मैनेजर इन दिस कंपनी, और मेरा सिर्फ वेबसाइट बनाने का काम है। वेबसाइट बनाना, वहाँ से आई गेट इनकम, और दैट इनकम से मेरा घर चलता है। लेकिन वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग इज़ माई 20%, मेरे 30% है खाली ज़िंदगी का। मेरे 80% तो ऐसे रखा हुआ है ना, तो उसको यूज़ करने के लिए खुद की कंपनी चालू करना बहुत ज़रूरी है। खुद की कंपनी, अपनी कंपनी, और अपनी कंपनी का लोगो भी बनाया और लोगों को कोई कॉपी करके दिखाया, इस नाम को कोई कॉपी करके दिखाया नहीं पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। इट इज जब आप अपनी यूनिक, मैं कहीं जाके ऐसा बोलता हूँ मैं उन मामा इवेंट्स कंपनी से हूँ, लोग ऐसे ही हंसते हैं, साथ में हंसते। मैं अंदर से बहुत गुस्से में रहता हूँ क्योंकि तुमने ये गॉड को भी इग्नोर किया और गॉड गिफ्ट टैलेंट को भी इग्नोर किया, और आप हमसे करियर की बातें कर रहे हैं। सर प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप गॉड को इग्नोर करोगे चलो ठीक है, मैंने माफ़ किया, लेकिन गॉड गिफ्ट टैलेंट को साइड में रख के फिर करियर की बातें करेंगे तो फिर मैं आपको मिसलीड कर रहा हूँ, मिसगाइड कर रहा हूँ। और अगर आपको मुझे गाइड करना है तो पहले गॉड गिफ्ट टैलेंट, जिस टैलेंट के लिए आपको किसी भी कंपनी या यूनिवर्सिटी या कॉलेज या डिग्री का थापा नहीं चाहिए आपको कि आपके अंदर ये कला है, ये कला वो कला है जो आपको बाय बर्थ मिली थी, और जो बाय बर्थ मिला है उसी पे मेहनत करो। मैं आपको ऐसे खड़े खड़े 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सचिन तेंदुलकर, उनके पिताजी क्या हैं? रमेश तेंदुलकर। वो कौन है? फिजिक्स के टीचर। तो फिजिक्स के जो टीचर है वो भी चाहेंगे कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, बिकॉज आई एम ऑल्सो मुंबई इंडस्ट्री का टीचर। तो वो वहाँ पे सिखाते थे फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है कि जो बॉल है वो बॉल ऐसे जाता है, उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, और पैराबोलिक पाथ का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, राइट? है ना? तो उनका जो बेटा है, तो बेटा बोलता है हमको पैराबोलिक पाथ समझ में नहीं आता, हमको क्या है ना पसीना निकलना, धूप में गिरना, पड़ना, भागना, दौड़ना है, हमको 4 दीवार में बिठा के फिजिक्स मत सिखाइए प्लीज़। वो क्या करेगा? वो बैट उठाएगा, और जब वो पैराबोला करेगा ना, सब पैराबोला, तो पूरा इंडिया ताली मारेगा। That's uniqueness। महेंद्र सिंह धोनी जब वो बैट उठाएंगे ना, बैट उठाने से पहले उन्होंने क्या किया पहले वो भी देख लो। ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा टिकट चेकर, टिकट चेक करने का नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, इनकम है, शांति से लाइफ कट रहा है, क्यों छोड़ दिया नौकरी? बैट, यूनिकनेस चाहिए लाइफ में। आज महेंद्र सिंह धोनी को सब जानते हैं, वो टिकट चेकर को कोई नहीं जानता। यूनिकनेस। और अगर आपको ये यूनिकनेस छोड़ के बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी है तो प्लीज़ आप करियर के साथ एक्सपेरिमेंट मत करो। आप करियर के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उल्टा आप वो काम करो जिसके लिए आपको टेक्नोलॉजी बोल रही है। कितना एक्यूरेट है ये टेक्नोलॉजी? 96% एक्यूरेट है। क्योंकि कुछ परसेंट में क्या होता है, 6 उंगलियाँ होती हैं। ऋतिक रोशन, हाँ तो ऋतिक रोशन कुछ उंगलियाँ ऐसी होती है कि उनका ये जल गया रहता है, यहाँ पे वो स्कैनिंग नहीं होता वो मशीन पे। कुछ उंगलियाँ ऐसी होती हैं उंगलियाँ ही नहीं होती है, तो इसलिए वो 4% कम है। लेकिन इसको किसने बनाया? डॉक्टर, हार्वर्ड
गार्डनर ने, और हार्वर्ड गार्डनर जिंदा है, वो विकिपीडिया पे भी हैं, एंड विकिपीडिया पे उन्होंने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस की खोज की। तो ताइवान ने क्या किया, उन्होंने एक बायोमेट्रिक मशीन निकाली जो सेम टू सेम आधार कार्ड का काम करती है। ताइवान ने जैसे ही वो टेक्नोलॉजी निकाली, हार्वर्ड गार्डनर ने बोला कि मेरा तो मैंने खाली 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस निकाला था, तुमने टेक्नोलॉजी कहाँ से निकाली? इस टेक्नोलॉजी को ताइवान ने ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और चाइना में कंपलसरी कर दिया। यानी जूनियर केजी में जब बच्चा एडमिशन लेगा तो बच्चे को पहले अपना फिंगर टेस्ट करके रिपोर्ट निकाल के उसको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ाई करना है, सुन के पढ़ाई करना है या खेल खेल के पढ़ाई करना है, भाग भाग के, या फिर बातचीत करके। और ये सीखने के यही 3 तरीके हैं। These are the only 3 ways of learning। तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है पहले पता कर लो, फिर ज़िंदगी जियो, एंड आपका जो लर्निंग है वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। लेकिन जब आपको नहीं मालूम, जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, सब भेलपुरी है। लर्निंग पैटर्न क्या है मालूम नहीं, तो लर्निंग में मज़ा आएगा क्या? नहीं, लर्निंग में सज़ा आएगा, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कब आएगा? क्योंकि मुझे मेरे पढ़ाई करने का तरीका मुझे मालूम है, मुझे प्रैक्टिकल करके सीखना अच्छा लगता है, या लोगों से बातचीत करके सीखना अच्छा लगता है, या फिर देख के वीडियोस दिखाऊं, मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाओ, मुझे टेक्स्ट समझ में नहीं आता, मुझसे बातचीत करो। अभी छोड़ जाओ, अभी एजुकेशन सिस्टम इंडिया, अगर देखो DMIT के बारे में, इसके बारे में अगर एक को नहीं पता ना तो ठीक है, चलो समझ में आता है, उसको बता देंगे। जब 10 लोगों को नहीं पता ना तो चलो ठीक है, बताया नहीं होगा स्टेट वालों ने। अगर पूरे एक स्टेट को नहीं पता ना तो फिर प्रॉब्लम है, और अगर पूरे इंडिया को नहीं पता तो फिर साजिश है। क्यों गवर्नमेंट आपको आकर ये नहीं बता रहा है? क्यों? पॉलिटिक्स के से पीछे, बैड पॉलिटिक्स। एजुकेशन सिस्टम में हमारे माता पिता को जो बात सबसे पहले बतानी चाहिए वो क्यों नहीं बता रहे हैं ये लोग? वो बताना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो ब्रेन है, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, ऐसे ब्रेन होता है और ऐसे ऐसे उसके अंदर लाइन्स होते हैं। तो ये होता है लेफ्ट ब्रेन जो कि लॉजिकल रीजनिंग करता है, और ये होता है राइट ब्रेन जो कि क्रिएटिव थिंकिंग करता है। और इसकी जो ब्रेन्स हैं, ये ब्रेन की जो पार्ट्स हैं, वो अपने 10 फिंगर्स के इससे कनेक्टेड रहते हैं, इससे कनेक्टेड रहता है। तो फिंगर स्कैन करने के बाद वो पूरा स्कैन का जो, अगर मैं ऐसा स्कैन करूँगा मशीन पे, तो ये जो पैटर्न है वो पूरे यूनिवर्स में, तो क्या पूरे मिल्की वे में उसके जैसा पैटर्न नहीं मिलेगा। अगर एक फिंगर का पैटर्न नहीं मिल सकता तो 10 फिंगर का तो कभी भी नहीं मिलेगा। सो टेक्नोलॉजी हमेशा सिंपल है, 5 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट है मेरे पास। टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, नो मैनिपुलेशंस, कोई ह्यूमन एरर नहीं। और टेक्नोलॉजी आपको ये बताएगी कि आपको पैसा खर्चा, ज़िंदगी खर्चा, अपना दिमाग और धन और मन और धन कहाँ खर्चा करना है, राइट? ताकि आपके मम्मी डैडी का जो पैसा है ना, वो वहीं पे लगे जहाँ पे आपकी ताकत है, ना कि वहाँ पे देखो वो डॉक्टर कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, तुम भी डॉक्टर बनो, अरे देखो वो ये कर रहे तुम ये करो, वो कर रहे तुम वो करो, तुम ये करो तुम वो करो। ये नहीं होना चाहिए। आपको स्पेशल बनाया गया है, आपको मास्टर पीस बनाया गया है, शो पीस नहीं। आप लोग शो पीस नहीं है, यू आर ऑल मास्टर पीस। मास्टर कौन है? गणपति बप्पा। तो गणपति बप्पा क्या है पता है? ही इज द चार्जर, और वो 90% आपको चार्ज करने की पूरी गारंटी लेते हैं रोज। और उन्होंने कह रखा है कि तुम लोगों को सिर्फ 10% हैंडल करने के लिए दिया है, 5% अपना सेंस और 5% अपना ब्रेन। तो 10% के ऊपर जाके 90% को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, नहीं तो क्या होगा? सुसाइड। मुंबई यूनिवर्सिटी में हर साल कोई एक जन सुसाइड करना चाहिए। ये क्या कोई फेस्टिवल है? ये कोई फैशन है? तुम्हारी पढ़ाई में उतनी ताकत नहीं है कि बच्चे को उतना कॉन्फिडेंस दिला सके कि मैं अपनी रोटी खुद कमा सकता हूँ। डोंट वरी अबाउट मी,
तो जब मी ही नहीं पता, जब यही नहीं पता, बाकी सब बात करके फिर क्या होता है ना, टाइम पास। मैंने सब बता दिया। हाँ, मैंने आपको ये बताया कि जो अगर ये गणपति भगवान हमारे चार्जर है, तो भगवत गीता हमारा पावर बैंक है। और अगर लाइफ में चैलेंज लेते हो ना, तो ही भगवत गीता समझ में आएगी, नहीं तो भगवत गीता सब सर के ऊपर से जाएगी। लाइफ में चैलेंज होना चाहिए। और मैं आपको एंड में ये बताता हूँ कि लाइफ में आप जो भी डिसीजन लेना, इट इज ऑलवेज यू वर्सेस यू, एंड इट इज ऑलवेज मी वर्सेस मी। जो कंपटीशन होना चाहिए, वो कंपटीशन हमेशा शुभम वर्सेस शुभम होना चाहिए, राइट। जो झगड़ा होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, वो ऑलवेज शुभम वर्सेस शुभम होना चाहिए, राइट। फिर दूसरे के साथ होगा तो जी सर। Sir, how to derive that? Who I am? यस So you haven't given any answer. श्योर, आई विल कम बैक टू यू डेफिनेटली सर। लेकिन गूगल पे इसको थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे ना, इस टेक्नोलॉजी को गूगल करेंगे, जितना गूगल आप करेंगे, आपको हजारों वीडियोस और हजारों इन्फॉर्मेशन मिलेगी।